दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पैसों की, और सिर्फ पैसों की यानी धन की। और आज के इस बढ़ते महंगाई के जमाने में हर किसी को धन चाहिए, वो भी अधिक से अधिक। लेकिन आज पैसा लोगों का भगवान बन चुका है। कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, दिन रात एक भी करते हैं, लेकिन धन खर्च होता ही जाता है। आज के इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको पैसों की कभी कमी नहीं होती है, और शायद ही वे लोग पैसों की कमी को महसूस करते हैं, या जिन लोगों के पास अपना गुजारा करने के लिए पर्याप्त पैसा होता भी है तो उसे और अधिक लालच आ जाता है और वे चाहता है कि थोड़ा और पैसा कमा लूं ताकि आसानी से गुजारा हो जाए। पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसका मोह कभी खत्म नहीं होता है। पैसों का मोह कभी खत्म होने का नाम भी नहीं लेता है। हर कोई इंसान दिन रात इसे कमाने के चक्कर में लगा रहता है। कई बार इंसान इतनी मेहनत करने के बाद भी घर की पूरी जरूरतें नहीं हो पाती है, और घर में आपकी उम्मीद के अनुसार पैसा नहीं आता है, और कभी कभी आ भी जाता है। और अगर पैसा आपके घर में आ भी जाता है तो कई दिनों तक घर में टिकता नहीं है। तो ऐसे में माना जाता है कि हमारी पूरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आता रहे, आपको दिन रात कुछ न कुछ शास्त्रीय उपाय करने पड़ते हैं जिसे आप अपने पैसों के आवक को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ऐसा उपाय जो बहुत ही चमत्कारी उपाय माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों, इस उपाय को आजमाने के बाद ऐसा माना जाता है कि घर में कहीं अधिक पैसा आने लगता है, और आपको इस उपाय से ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 3 मोर पंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप एक बार समझ ले कि मोर पंख है क्या होता है। दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब ये है कि मोर पंख बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी यंत्र होता है, और मोर पंख का किसी भी तांत्रिक पूजा में बहुत ही योगदान होता है। और आज से नहीं, बहुत ही युगों पहले आपको पता ही होगा कि जितने भी ग्रंथ या शास्त्र या वास्तु या ज्योतिष शास्त्र, इन सभी में मोर पंख को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो ऋषि महर्षि होते थे वो भी अपने सभी ग्रंथ मोरपंख की कलम से ही लिखते थे। लेकिन मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका अच्छा खासा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और शास्त्रों के अनुसार संजय नाम का एक असुर था, और उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, और उसने देवताओं को भी बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने के लिए उन्होंने अपनी एक योजना बनाई, और अपनी योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजमान हो गए, और इसके बाद ही मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। इसने संध्यासुर का वध भी कर दिया। तभी से मोर को और अधिक पूजनीय व पवित्र माने जाने लगा है। दोस्तों, सिर्फ ऋषि या मुनि या राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण को भी मोर पंख के बिना अधूरा माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुट बंसी वाला भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने मुकुट में मोर पंख के बिना नहीं रहते थे। इसका यह कारण था कि वे बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें मोर पंख पहनाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है, और भगवान श्री कृष्ण को यह दोष था। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंख को आध्यात्मिक से जोड़कर देखा जाता है। कवानीनी आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा और धीरज का सूचक है, और कवानीन में मोर पंख की बहुत ही अधिक विशेषता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें यह माना जाता है कि इसमें मोर अपने पंखों को खोल देता है। इसीलिए मोर के पंखों को विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का प्रतीक माना जाता है। और जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माना जाता है। और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में तो मोर को धन की देवी लक्ष्मी माना गया है। मोर के पंखों का उपयोग इन्हीं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और अगर मोर पंख को बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो आपके रिश्तों में प्रेम घुल मिल जाता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। उसमें रहने वाले लोग यदि आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगे तो हमारा यह मंदिर अपवित्र सा लगने लगता है।
दोस्तों इनके अनेक कारण हो सकते हैं और जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये है कि घर में अधिक से अधिक नकारात्मक ऊर्जा का आना। अब इस पर यह सवाल उठता है कि यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई तो इसको दूर कैसे करें। तो इसका सीधा उत्तर यह है कि यदि अपने किसी आरती जैसे जन्माष्टमी या किसी आरती में मोरपंख का उपयोग किया है तो उस मोरपंख को अपने घर में हवा में जोर जोर से हिलाएं। इससे आपके जितनी भी घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सब बाहर निकल जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा। मोरपंख को यदि आप अपने हाथों से ऊपर से नीचे तक फहराते हैं तो आपके घर के आसपास जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब दूर हो जाएगी। और दोस्तों जिस घर में जितनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी ही होता है। तो दोस्तों इस बात को हम ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि घर में वो कौन सी ऐसी 3 जगह हैं जहां पर मोरपंख को रखना चाहिए। और यदि आप इन तीनों जगहों पर मोरपंख रख देते हैं तो आपके घर में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास भी जरूर होगा। तो दोस्तों आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर फिर घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर आपके घर में आने जाने वालों की जगह पर लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, इसीलिए इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां सबको नजर आए। दोस्तों मोर के पंखों का उपयोग सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार के सदस्यों में भी सुख और शांति लाएगा। दोस्तों आप ये उपाय किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप सबको पता ही है कि अभी गणेश उत्सव का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में अनंत चतुर्दशी के पहले अगर ये उपाय कर लिया जाए तो बहुत ही कारगर होता है। दोस्तों गणेश उत्सव खत्म होने से पहले आप इसे लगा देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये कमाल का उपाय होता है। दोस्तों ये बात आज की नहीं, प्राचीन काल से ही बहुत सालों से भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को शुद्ध करने के लिए या वशीकरण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, भूत बाधा, रोग मुक्ति करे, दोष, वास्तु दोष सभी के लिए मोरपंख बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खास करके जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो ये रामबाण का काम करता है। जो कहते हैं कि इस माँ सरस्वती के उपासक होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो किताबों के बीच मोरपंख को रख लें तो पूरा फायदा उठा सकते हैं। यदि आप मंत्र सिद्धि करते हैं या फिर तांत्रिक साधना भी करते हैं तो उस जपने वाली माला को माना जाता है कि मोरपंख के बीच आप रखते हैं तो आपकी मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोरपंख को लगाने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों एक मोरपंख का हमारी पूरी दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोरपंख को रखते हो तो आप देखेंगे कि हर कार्य में कैसे किस्मत आपके साथ देने लगती है। यदि राहु केतु के दोष या ग्रह दोष भी है तो वो भी खत्म हो जाते हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसा छोटा बच्चा है जो बहुत ही जिद्दी हो गया है और आपके कंट्रोल में नहीं है तो मोरपंख से उसको हवा में देने से धीरे धीरे उसकी जिद भी कम हो जाएगी। अगर ऐसे वो आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसका जो सदका पंखा होता है उसमें आप मोरपंख को बांध दे और जब पंखा चलेगा तो मोर के पंखों की हवा भी उस बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी जिद और हट कम होती जाएगी। दोस्तों मोर के पंख को चांदी के ताबीज में डालकर नवजात शिशु के सिराने पर रखते हैं तो बच्चों के वज्र दोष या किसी भी तरह के अलावा बला से रक्षा हो जाएगी। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अपने बिस्तर के नीचे मोरपंख को अपने सिराने रखकर सोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रकार के बुरे सपने या कोई अलग प्रकार के सपने इनके दोष में नहीं होते हैं। दोस्तों यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उसका कमरे में मोरपंख को जरूर लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी रूम या टेबल में जरूर लगाएं। और जिस विषय में आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस किताब में मोरपंख को रख दें। फिर आप देखिएगा कि आपका बच्चा थोड़े ही दिनों में कैसे पढ़ने का पावर बढ़ता है, उसके दिमाग का पावर भी बढ़ जाता है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। खास तौर पर जो सरस्वती माँ के उपासक होते हैं या फिर जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें अपनी किताब में मोरपंख को अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों ये बात हो गई बच्चों की, लेकिन जब बड़े लोगों की बात आती है तो क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों तो कई बार हम बहुत अधिक काम
अपने हाथ में ले लेते हैं। जो काम करने जा रहे होते हैं वो काम कहीं बीच में ही रुक जाता है या फिर कहीं अटक भी जाता है, यानी वो काम पूरा नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे में अपने घर के बेडरूम में पूर्व दक्षिण दिशा में मोर पंख को लगा दें, तो आपके जो भी अटके हुए काम होते हैं वो पूरा होने के योग भी बनने लगते हैं। घर में यदि पैसों की बरकत नहीं होती है या घर में धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इसी कोण में यानी दक्षिणी पूर्वी कोण में इसे लगा देते हैं, तो घर में पैसों की बरकत बढ़ती है। और दोस्तों, जो भी आपके अचानक प्रॉब्लम आती है उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। यदि आप चाहे तो अपने जेब या किसी डायरी में भी मोर पंख को रख सकते हैं, इससे आपको राहु दोष से छुटकारा मिल जाएगा। मोर पंख से दोस्तों एक और फायदा होता है, वो ये होता है यदि घर के आसपास यदि आप सांपों का डेरा है तो ऐसा माना जाता है कि घर में सांप नहीं आता है। यदि आपके घर के किसी सदस्य को काल सर्प दोष या राहु केतु दोष है तो वो भी मोर पंख लगाने से ये ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि मोर को सांप के बीच दुश्मनी होती है। यदि आप मोर पंख को अपने घर पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में लगाने से या आपके जेब और डायरी में रखने से राहु का दोष कभी आपको परेशान नहीं करता है। घर में सांप को या बिच्छू हो, इस तरह के जहरीले जीवों का डर नहीं रहता है। अब घर के वो 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर पंख को रखना है ताकि आपकी आमदनी 10 गुना और बढ़ सके? तो पहला, मोर पंख आपको अलमारी में या तिजोरी में रखना है। और अगर आप अपने घर में जिस जगह पर ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर आपको मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन आने लगेगा, साथ ही इससे पहले रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। दूसरा, मोर पंख आप अपने घर मंदिर में रखें या फिर आप अपने घर में जहाँ पर भगवान को रखते हैं वहीं पर इस मोर पंख को रख दें। यदि आप चाहो तो मोर पंख का एक बंडल भी बनाकर रख सकते हैं या फिर आप भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर भी धारण करा सकते हैं। और जब भी आप पूजा करते हैं तो इस मोर पंख को भी पूजा करनी है। इससे आपके पैसों के प्रति इसमें चमक उठेगी और पैसों के नए दरवाजे आपके लिए हमेशा खुलते जाएंगे। दोस्तों, तीसरा, मोर पंख आपको अपने बेडरूम के नीचे रखना है। ऐसा करने से जब भी आप अपने बेड पर सोएंगे तो आपके अंदर अधिकतम सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी और इससे आप अच्छे से सोच सकते हो या फिर अपने काम पर ज़्यादा फोकस करने में मदद मिलती है। इससे आपके जीवन में सफलता के लिए नए दरवाजे तो खुलते ही है लेकिन पैसों का भी आना लगा रहता है। आप इसको कैसे लगाएंगे? तो आपका बेड का जो गद्दा होता है, ऊपर जो चादर बिछाते हैं, इसके नीचे मोर पंख को लगाना चाहिए और फिर उसके ऊपर सोना चाहिए। और यदि आप अपने घर के मेन गेट पर 3 मोर पंख लगा देते हैं तो आपके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। और अपने मेन गेट पर आप गणेश जी की फोटो भी लगा सकते हैं या कोई चित्र भी बना सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके घर पर किसी भी बुरी नज़र नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिचित लोगों तक जरूर शेयर करें।